तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं स्थिर विद्युत आवेश। स्थिर विद्युत आवेश के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। एक क्लास 12th का पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत आवेश। लिख देते हैं क्लास 12, क्योंकि यार मैं क्लास व्लास नहीं देखता हूँ। चलो लिख ही देता हूँ। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर राइटिंग मेरा बहुत बढ़िया भाई, गजब है। तो पढ़ते हैं स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। स्थिर विद्युत आवेश, जैसे कि आप लोग नाम से ही देख रहे हैं कि स्थिर है विद्युत आवेश, तो यहाँ पर आवेश हमारा क्या है, स्थिर है। यहाँ पर आवेश का स्थिर है, यानी v इक्वल टू 0, आवेग यानी कि v। यहाँ पर वेग होग नहीं है, यहाँ पर वेग हमारा क्या है, 0 है। तो जानते हैं आवेश क्या होता है। आवेश को जान लेते हैं, आवेश के प्रकार बाद में देखेंगे। पहला नंबर आप आवेश को समझ लेते हैं भाई। देखिए आवेश जो होता है किसी पदार्थ का गुण है भाई। अब गुण समझते हैं ना, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ मैटर। किसी पदार्थ का गुण है। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का गुण है। क्या है, गुण, क्वालिटी। तो गुण मतलब क्या है, गुण गुण किसे कहते हैं, मतलब खासियत भाई, विशेषता, कुछ विशेषता नहीं। तो आवेश का क्या विशेषता है, आवेश का यह विशेषता है कि भाई यह किसी पदार्थ में चुंबकीय, यह किसी पदार्थ में क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव भाई उत्पन्न करता है। कैसे, अगर हम रगड़ेंगे, उसमें देख लेना, अगर मतलब कोई भी रगड़ेंगे नहीं, इसे रगड़ेंगे, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट के लिए हम बता दे रहे हैं कि एक पेंसिल लेना और सर के बाल पर रगड़ना और छोटे छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़े कर देना और उसको हम नजदीक ले जाते हैं, तो कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं, यानी खींच लेता है कौन, पेंसिल। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण उत्पन्न हो गया, चुंबकीय गुण। तो तेजी से पढ़ा रहा हूँ, स्पीड थोड़ा तेजी है भाई, प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोलने का। तो आवेश, आवेश में मतलब आवेश जो होता है किसी पदार्थ, एक पदार्थ का गुण है। क्या है, पदार्थ का गुण है कौन, आवेश। पदार्थ का गुण है कौन, आवेश। आवेश में कौन सा गुण पाया जाता है, चुंबकीय और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यही होता है हमारा आवेश। आवेश कुछ नहीं करता है, किसी वस्तु को खींचता है अपनी ओर, बस ऐसे समझ लीजिए। और प्रभाव चुंबकीय और विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है। परिभाषा में कैसे लिखेंगे, कि परिभाषा में कैसे लिख सकते हैं कि आवेश जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, हम आवेश कहते हैं। परिभाषा हो गया। देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार जो होता है आवेश हमारा 2 टाइप का होता है भाई। कितने टाइप का, 2 टाइप का। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। एक होता है हमारा पॉजिटिव, जिसे हम लोग कहते हैं धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश। एक होता है निगेटिव चार्ज। लिखना चाहते शॉर्टकट में लिख देता प्लस माइनस, निगेटिव चार्ज, जिसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक आवेश। यहीं पर आप लोगों को हम कुछ नियम समझा रहे हैं। ऋणात्मक आवेश किसके अनुसार, तो आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। कुछ रूल बता दे रहा हूं कि अगर आवेश हमारा समान है, आवेश क्या है, समान है, तो वह एक दूसरों को दूर ढकेलेंगे भाई। ढकेलने का मतलब प्रतिकर्षित होंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। जैसे मान लिया अगर लड़का को हम लड़के के पास ले जाएं, समीप ले जाएं, तो क्या समीप आएंगे, दूर भागेंगे ना। तो वैसे ये जो पॉजिटिव है, अगर हम समान समान यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ या निगेटिव निगेटिव के साथ, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश भाई, एक लड़का रहे एक लड़की रहे, दूसरों को समीप लाए भाई, देख तो उसको देख, देखेगा दिन भर, समीप मतलब खींचेगा नहीं, खींचते हुए चला जाएगा कि नहीं। तो विपरीत आवेश, क्या विपरीत, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आकर्षित। लड़का लड़की को आकर्षित करेगा, लड़की लड़का को आकर्षित करेगा, आकर्षित। अब एक क्या करता है, प्रतिकर्षित। समान समान आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को, प्रतिकर्षित।
क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे भाई, यानी समान आवेश एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ये होता है मेथड मेथड कह रहे हैं, यानी आवेश का कुछ खासियत बता दिया हूं कि समान समान आवेश अगर कहीं है तो समझ लीजिए दूर जाएंगे, अगर विपरीत आवेश है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को खींच लेंगे अपनी ओर। समझ गए ना, बोलना मत भाई। चलो अब देखते हैं गुण, पदार्थ का गुण यानी गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पदार्थ का गुणधर्म, आवेश का गुणधर्म यार, आवेश का गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। आवेश का गुणधर्म भाई, आवेश का गुणधर्म, आवेश का गुणधर्म, तो आवेश का गुणधर्म भाई, आवेश का गुणधर्म नहीं, गुणधर्म नहीं, मात्रा देख लेते हैं, सॉरी भाई, मात्रा देख लेते हैं, मात्रा, क्योंकि यार उसके बाद पढ़ेंगे गुणधर्म, इसके बाद पढ़ेंगे मात्रा क्लियर करते हैं आवेश का, छोटी बड़ी मात्रक जो भी है, एमकेएस त्रिज्यस ये सब देख लेते हैं मात्रक। तो एमकेएस पद्धति में मात्रक जो होता है, मात्रक और बीमा दोनों देखेंगे, मात्रक और बीमा हम दोनों देखेंगे भाई, मात्रक बीमा दोनों। एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है, एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, सीबी से दिखाते हैं क्या, उसका मात्रक होता है कूलाम, इसको हम सीबी से दिखाते हैं, इसे कहीं कहीं हम सी भी दिखाते हैं भाई, कहीं कहीं, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि सी से ही दिखाते हैं, और सी भी कहीं कहीं लिख देते हैं, लेकिन सी भी ज्यादातर दिखेगा जेईई में। अब अगर बोर्ड लेवल में तो सी से दिखा देते हैं, जनरली सी से दिखा देते हैं कि यहाँ कूलाम ही है। इसको, इसका जो होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम किस मात्रक है, एम्पियर सेकेंड। इसका जो बीमा होता है हमारा 80 होता है, क्या होता है 80, इसका बीमा क्या होता है 80 होता है। एम किस मात्रक कूलाम जो होता है एम्पियर गुणा सेकेंड, या एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं 80, 80 ऐसे एम्पियर 80 से सेकेंड टाइम। और सीजीएस पद्धति में देख लेते हैं भाई, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक में दो प्रकार के मात्रक पढ़ेंगे, एक ईएसयू एक ईएमयू, जानते हैं धीरे धीरे। पहले नंबर में ईएसयू देखते हैं, ईएसयू, इसका जो फुल नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बात को सुनना, राइटिंग में ना जाना भाई, राइटिंग मेरा बहुत गंदा है तो धीरे धीरे सुधार करूंगा, तो बात को सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को कहते हैं स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम, या इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन भी भाई, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। ईएसयू सबसे छोटा मात्रक होता है, ईएसयू फ्रैंकलिन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का हो चाहे स्टैट कूलाम या फ्रैंकलिन का, सबसे छोटा मात्रक होता है। 1 ईएसयू बराबर होता है हमारा 1/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम। तो 1 कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, इधर ला दो, 3 गुणे 10⁹ ईएसयू, या स्टैट कूलाम का हो, स्टैट कूलाम करो या फ्रैंकलिन का हो, ये होता है हमारा ईएसयू। अब देखते हैं ईएमयू, दूसरा नंबर में आता है ईएमयू, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट कूलाम, क्या एब्सोल्यूट, हमारा बोर्ड भाग रहा है भाई, एब्सोल्यूट कूलाम, कूलाम यार भाई। तो एक ईएमयू या एक एब्सोल्यूट कूलाम, एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम, एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम, एक कूलाम बराबर 1/10 एब्सोल्यूट कूलाम, जान गए ना। तो एक ईएमयू बराबर क्या होता है, ईएमयू को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एब्सोल्यूट कूलाम भी कह सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, मात्रक व बीमा देखें, एमकेएस मात्रक में कूलाम कहते हैं एम्पियर सेकेंड, सीजीएस मात्रक में ईएसयू,
फिर आगे ये ईमे के बारे में इतना जान लिया। अब इसका हम देखते हैं प्रायोगिक मात्रक। प्रायोगिक मात्रक पहली बार सुना होगा ना, क्या होता है प्रायोगिक मात्रक? व्हाट इज प्रायोगिक मात्रक भाई? देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता यार प्रायोगिक मात्रक। प्रायोगिक मात्रक, प्रायोगिक मात्रक कैसे निकालते हैं? ए होता है हमारा 1 एम्पियर गुणे हावर कर देते हैं, बस हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं, 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। हमें कूलाम में लाना होगा प्रायोगिक मात्रक। प्रायोगिक मात्रक हावर है ना, यही प्रायोगिक मात्रक, इसी से दिखाते हैं गुणे हावर। तो प्रायोगिक मात्रक हमारा 1 एम्पियर है गुणे इससे भी कर सकते हैं कि नहीं, 3600 एम्पियर गुणे सेकंड। एम्पियर सेकंड देखिए, यहाँ पर एम्पियर सेकंड का है, कूलाम है कि नहीं, यहाँ पर कूलाम कूलाम कूलाम, तो हो गया हमारा कितना 3600 कूलाम। समझे कि नहीं? और सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। तो 1 फैराडे इक्वल टू होता 98,500 कूलाम। 96,500 कूलाम कितना होता? 96,500 कूलाम। इसको नहीं निकालेंगे, थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा यार, ज्यादातर बस बोर्ड लेवल कहाँ होना पड़ेगा कि इसका मान निकालो कैसे फैराडे आया है। बस जानिए 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। ये हो गया हमारा भाई। अब देख लेते हैं सबसे छोटा मात्रक। सबसे छोटा मात्रक आवेश का सबसे छोटा मात्रक भाई, सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। सबसे छोटा मात्रक ESU, छोटा मात्रक यहाँ पे लिख देते हैं, छोटा मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे, बड़ा मात्रक है फैराडे। बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? गुणधर्म। अब यहां पर आते हैं भाई प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी के बारे में, किसके बारे में? प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी? मुकेश अंबानी का। किसका भैया? मुकेश अंबानी जी का प्रॉपर्टी। जी सॉरी, जी का नहीं, मुकेश अंबानी जी का प्रॉपर्टी नहीं, हम चार्ज का प्रॉपर्टी देखते हैं। यानी आवेश का गुणधर्म। किसके बारे में? आवेश का गुणधर्म के बारे में। आवेश का गुणधर्म भैया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो आवेश का गुणधर्म, आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि में जिसमें कोई दिशा ना हो लेकिन परिमाण हो। इनमें कोई दिशा नहीं होती है लेकिन परिमाण क्या होता है। तो आवेश का गुणधर्म क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। क्या राशि? अदिश राशि। दूसरा नंबर में, आवेश को हम अदिश राशियों की तरह जोड़ या घटा सकते हैं। आवेश को अदिश राशियों की तरह जोड़ या घटा सकते हैं। अदिश राशियों की तरह जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे एक मैटर है, दूसरा मैटर है, मैटर 1 मैटर 2। मैटर समझते हैं ना, एक दूसरा, एक पदार्थ दूसरा। इसमें हमारा आवेश जो है 6 कूलाम है, इसमें हमारा मान है 10 कूलाम आवेश है। तो क्यू नेट यानी टोटल आवेश कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं ना, 6 कूलाम प्लस में -10 कूलाम सब पे, तो आ गया हमारा माइनस में 4 कूलाम। यही जोड़िया घटा सकते हैं कि नहीं? होगी ये तीसरा नंबर। ऐसे यही कह रहा है, इसका मतलब यही है कि आवेश को हम अदिश राशि की तरह जोड़िया घटा सकते हैं। तीसरा नंबर में आता है कि आवेश का जो मान होता है द्रव्यमान की तरह वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या कह रहा हूं? आवेश का मान द्रव्यमान की तरह वेग पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान की तरह वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान द्रव्यमान की तरह वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान द्रव्यमान की तरह वेग पर निर्भर, आवेश का मान द्रव्यमान की तरह वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या कह रहा हूं? थोड़ा देख लीजिए।
कह ए रहा हूं भाई कि यमवी यानी आवेश का जो द्रव्यमान, एक लेते हैं हम द्रव्यमान का वेग, एक होता है आवेश का वेग, ये दोनों लेते हैं द्रव्यमान के वेग। तो होता है एम वी नॉट बट्टे में रूट में होता है 1/v/c का होल स्क्वायर, एक लेते हैं हमारा भाई क्यू वी आवेश का वेग, क्यू नॉट बाई में 1/1/v/c का होल स्क्वायर, तुलना करते हैं। आवेश का मान जो है द्रव्यमान की तरफ वेग पर निर्भर नहीं करता, मतलब द्रव्यमान जो होता है वेग पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, ये हमारा स्वतंत्र होता है भाई। क्या होता है? स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र नहीं होता है, निर्भर करता है भाई वेग पर। आवेश का मान द्रव्यमान की तरफ वेग पर निर्भर करता है, आवेश का मान द्रव्यमान की तरफ वेग पर निर्भर नहीं करता है। यही हो गया। कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते जाते हैं, ये तो आपके काम के लायक नहीं, आगे पढ़ सकते हैं, आगे काम के लायक है। गुड ऐसे गुड बताते जा रहे हैं, पढ़ते जाओ धीरे धीरे। तीसरा हो गया ना, चौथा देख लीजिए। आवेश का सबसे आवेश जो होता है, आवेश का मतलब है क्या कहते हैं, आवेश का सबसे 2 मिनट भाई, पूछने वाला भी फाड़ लें। क्या क्या पढ़ना है वो देख लिया हूं। तो प्रकृति में सबसे छोटा आवेश के रूप में सबसे छोटा मतलब आवेश पाया जाता है, कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। कहेंगे क्या यही था, लेकिन सबसे इस प्रकृति में सबसे छोटा मतलब प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश प्रकृति में कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा भाई? इलेक्ट्रॉन। प्रकृति में सबसे यानी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाना, स्वतंत्र है भाई, इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र है, इधर उधर जा सकता है ना, बंदा है ना भाई, स्वतंत्र रूप है, तो स्वतंत्र रूप से इधर उधर जा सकता है, मतलब प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश जो होता है मानो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश का मान होता है। अब आवेश जो होता है हमारा प्रकृति में, यानी प्रकृति में आवेश हमारा प्रकृति में एक यानी इलेक्ट्रॉन आवेश में प्रकृति रूप से पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, प्रकृति में पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। नहीं, किसी भी वस्तु पर हमारा कुल आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर पूर्ण गुणज। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमारा कभी भिन्न नहीं हो सकता, ना ही दशमलव में होता है, वह हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब कि भाई Q बराबर प्लस माइनस में एन ई, जहां हमारा n इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, नॉट भिन्न नहीं रहेंगे, प्लस माइनस में होता है। Q बराबर होता है प्लस माइनस में एन ई, भिन्न के रूप में नहीं होगा, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो आवेश हमारा हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण गुणज, यही जो होता है हमारा क्वांटिकरण का सिद्धांत कहलाता है, या हम क्वांटिकरण कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु पर कुल आवेश 1 इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। परिभाषा है, लिखवाएंगे नहीं यार भाई, ज्यादा टाइम हो जाएगा, मोबाइल है, कोई लैपटॉप या कैमरा वैमरा नहीं है, मोबाइल है, ज्यादा स्पेस नहीं है इसमें, तभी यार ऐसे बताता चला जा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा दी हूँ, समझ गए ना। ये मतलब एक क्वांटिकरण का सिद्धांत है, क्वांटिकरण ही है। लिखना हो तो वीडियो दोबारा देख कर यार मतलब परिभाषा लिख सकते हैं यार, इतना समझ गए ना। अब हम और आगे इसके जाएं तो 1 इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश पाया जाता है। क्या जी, आप सही सुने, 1 इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश पाया जाता है, उसे हम क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क। क्या कहते हैं भाई? क्वार्क कहते हैं। हाँ, क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन यानी प्रकृति में 1 इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। अब क्वार्क क्या है? इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश है क्वार्क।
क्वार्क हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो क्वार्क, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अप क्वार्क, एक होता है हमारा डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क से यू से दिखाते हैं, इसे डी से दिखाते हैं। यू, जो यू होता है इस पर +2e/3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके माइनस में e/3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, तो प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में भाई 3 क्वार्क होते हैं। प्रोटॉन में कितने क्वार्क? 3 क्वार्क होते हैं। कौन कौन? इसमें 2 यू को क्या कहते हैं, अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क होता है। प्रोटॉन में कितने क्वार्क होते हैं? प्रोटॉन में 3 क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है। 3 क्वार्क मिल करके ही एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। कैसे? देखिए, 3 क्वार्क मिलकर एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे। अब यानी प्रोटॉन में 3 क्वार्क, प्रोटॉन में जो 3 क्वार्क हैं यही एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर देखते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप एक अप क्वार्क में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2e/3 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2e/3 इलेक्ट्रॉन। डाउन क्वार्क माइनस में e/3, 3 3 3 2 2 4 हो गया, 4 में से एक घटाएंगे 3, 3/3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं? आगे कि नहीं? 3 क्वार्क मिलकर क्या बनाए? 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क मिल करके हमारा एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण किया, प्रोटॉन होता। अब देखिए न्यूट्रॉन में अबेस क्या होता है? शून्य होता है कि नहीं? अबेस नहीं होता है, कोई भी चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो शून्य होता है। तो देखते हैं न्यूट्रॉन है हमारा, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन भैया में एक अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क होता है, एक अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क। मान ली तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, माने डायरेक्ट ले लेते हैं, यहाँ जानते हैं, -e/3 इलेक्ट्रॉन, -e/3 ई का है वही मान लिखे, इसका मान जो होता है -e/3, अप क्वार्क का मान प्लस में 2e/3 होता है, ए यही होता मान। न्यूट्रॉन UDD, डाउन क्वार्क डाउन अप क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क अप क्वार्क मिलकर के न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण? न्यूट्रॉन का। इस पे अबे शून्य ही होगा, 2 2 हो गया,